सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 11 के, ठीक है, क्लास 11 के जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और आसानी के साथ समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है, तो देखिए मुस्लिम लीग ने संविधान के अलग मांग की थी, यानी संविधान के अलग मांग की थी, यानी संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 3 नंबर प्रश्न है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, ये कहा गया था केशव आनंद भारतीय केस 1973, यानी केशवानंद भारतीय केस 1973 में कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, इसलिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चुनाव आयोग की व्यवस्था किस भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई थी? तो 15वें भाग में, ठीक है, यानी 15 भाग में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? जैसे कि मतदान देते यानी वोट देने के लिए हम लोग जाते हैं, तो तस्वीर सहित एक पहचान पत्र हम लोग को मिलता है। इस तरह का मतदान पत्र रहता है, एक फोटो रहता है, नाम रहता है, अपना पूरा पता रहता है। तो तस्वीर सहित पहचान पत्र किस वर्ष से अनिवार्य किया गया था? तो 1993 में, यानी 1993 से तस्वीर सहित पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? ठीक है, महिला प्रतिनिधित्व को उचित किसने माना था? तो महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना था जे.एस. मिल ने। किसने? जे.एस. मिल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है, उसे क्या किसे कहा गया? तो कहा गया राज्यपाल में। ठीक है, राज्यपाल के, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, देखिए केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्यों के शासन में, कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें है 9 नंबर कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करता है? एंग्लो इंडियन यानी जो कि भारतीय नहीं है, मतलब दूसरे देश को है, तो राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने का मनोनीत करता है? तो मनोनीत करता है कितना सदस्यों को? 2 सदस्यों को। कितने सदस्य? 2 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न में 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि प्रश्न है कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, विधायक भी नहीं है, उसे कितने समय में सांसद विधायक होना अनिवार्य हो? ठीक है, मतलब कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है, लेकिन उसे कितने समय में सांसद विधायक होना अनिवार्य है? ठीक है, कितने समय के लिए सांसद का विधायक होना अनिवार्य है? 6 महीना के लिए। ठीक है, 6 महीना के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न इसमें है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितने समय दिया गया है? तो राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए 14 दिन दिया गया है, यानी 14 डेज दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न इसमें है 14 नंबर की, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय संसद का अंग नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि किसी विधेयक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसको दल बदलू नहीं कहा जाएगा। तो कितने सदस्यों, तो यहाँ पर सदस्य हो जाएगा कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य। ठीक है, कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर थोड़ा छोटा करते दिखाई देते हैं। 16 नंबर प्रश्न चलिए देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है कि अवकाश यानी छुट्टी लेने की आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश आयु है 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष है। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अवकाश की आयु है 65 वर्ष, लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय है इसलिए 62 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 18 नंबर। 18 प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है न्यायाधीश की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि भारत के चुनाव आयोग की किस सूची में रखा गया है? तो भारत में चुनाव आयोग को रखा गया है संघ सूची में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों की वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों की वितरण को रखा गया है किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। देखिए, किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो उस राज्य की पंचायती राज व्यवस्था किससे होगी? तो उस राज्य की पंचायती राज व्यवस्था होगी द्विस्तरीय। ठीक है, कितनी कौन सी स्तरीय होगी? द्विस्तरीय, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 22 नंबर है। 22वें प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 23 नंबर है। 23वें प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का मूल दर्शन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मूल दर्शन कहा जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि भारतीय संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है, कौन महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं है यहाँ पर पूछा गया, कौन नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम तो यही महत्वपूर्ण नहीं है, ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? ठीक है, किस संविधान संशोधन में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो वर्णन है किसमें? 368 अनुच्छेद में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर है। ठीक है, और संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न इसमें 26 नंबर है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? ठीक है, तो नई राजनीति का पिता किसको कहा जाता है? मैकियावेली को। मैकियावेली को नई राजनीति का पिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा अरुस्तु। अरुस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 28 नंबर है कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था? तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ था 1945 में, यानी 1945 में, यानी 1945 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 29 नंबर की वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? ठीक है, देखिए वोट देने का अधिकार सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, सभी व्यक्ति को आज़ादी है वोट देने का अधिकार। तो किस स्वतंत्रता से है? राजनीतिक स्वतंत्रता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें न वर्ग होगा न राज्य होगा? ठीक है, ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की कि जिसमें न वर्ग होगा न राज्य होगा? तो ऐसी समाज की कल्पना की थी फ्रांसीवादी ने, या फांसीवादी भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 31 नंबर है
कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, जिसके हिंदी से कह सकते हैं भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? लिखी है आंग सानु सू, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न की किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये विचार किसका है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? तो ये विचार है रूसो का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है कि किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है। ठीक है, देखिए ये कथन किसके द्वारा कहा गया कि व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो लेकिन कानून उससे ऊपर है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन कहा गया है सर एडवर्ड कॉक के द्वारा। किसके द्वारा? सर एडवर्ड कॉक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? ठीक है, प्लेटो ने न्याय संबंध की व्याख्या किस पुस्तक में की? तो कौन से पुस्तक में की? द रिपब्लिक में, द रिपब्लिक, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ठीक है, वर्ग विहीन समाज में किस सिद्धांत के अनुसार न्याय उपलब्ध हो सकता है? ठीक है, तो कौन से सिद्धांत के अनुसार? तो सिद्धांत हो जाएगा यहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता न्यायपालिका, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? ठीक है, किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है, किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था लॉस्की के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना है? ठीक है, 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के माना में किसने माना था? जॉन लॉक ने ही माना था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि अपने से बड़े लोगों को सम्मान करना कौन अधिकार है? ठीक है, अपने से बड़े लोगों को सम्मान करते हैं तो ये कौन सा अधिकार है? तो ये कौन सा एक नैतिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है 40 नंबर है कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी? ठीक है, आज के विश्व को भूमंडलीय संज्ञा दी गई थी, किसके द्वारा दिया गया था? मार्शल मैकलुहान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 40 का 40 एमसीक्यू टाइप का सॉल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।